हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं नारायण पटेल, आपके अपने चैनल पर। आज हम बात करेंगे विद्या ज्ञान स्कूल मुख्य परीक्षा 2026-27, जिसमें हम इस समय जीके के प्रश्न आपके सामने ला रहे हैं। आज उसका एक टॉपिक है पृथ्वी और आकाश। इस पर काफी अच्छे प्रश्न है, पूछे जा सकते, उन्हीं को लेकर मैं आया हूं। तो आइए फटाफट शुरू कर लेते हैं आज की ये वीडियो। पहला प्रश्न बच्चों है, आकाशीय पिंडों को देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो आप सभी को मालूम होना चाहिए, उसमें दूरदर्शी का प्रयोग किया जाता है। और सूक्ष्मदर्शी जो होती है, इसका प्रयोग जीवाणु, कीटाणु और छोटी छोटी चीजों को देखने के लिए किया जाता है। अगला है, प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत क्या है? सभी को पता है, सूर्य जो है ये प्राकृतिक स्रोत है। अगला है हमारे पास, ऐसे पदार्थ जिनसे प्रकाश की किरणें आर पार निकल जाती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? यानी जिनके आर पार निकल जाती हैं उनको पारदर्शी कहते हैं, जिनसे नहीं निकलती उन्हें अपारदर्शी कहते हैं, जिसमें धुंधला दिखाई पड़ता है उसे अल्प पारदर्शी कहते हैं। बच्चों, जैसा कि मैंने पहले बता दिया था कि ऐसे पदार्थ जिनसे प्रकाश की किरणें आर पार नहीं निकल पाती उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें अपारदर्शी कहते हैं। बच्चों, अगला है, निम्न में से पारदर्शी पदार्थ कौन है? पारदर्शी मतलब जिसके आर पार देखा जा सकता है। तो आपको यहाँ पर मालूम होगा, कांच जो है यही एक ऐसी चीज है, लोहा है, लकड़ी है, तेल लगा, इनके आप आर पार नहीं देख सकते। कांच ही ऐसी चीज है जिसके आप आर पार देख सकते हो। तो अगला आपके पास क्वेश्चन है, निम्न में अपारदर्शी पदार्थ क्या है? तो अपारदर्शी देखिए बेटा, लोहा है, बाकी तेल लगा हुआ कागज इसमें अल्प पारदर्शी है, घिसा हुआ कांच ये भी अल्प पारदर्शी है। ठीक है, तो ये दोनों है, यहाँ पर ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही होगा। अगला है, अपारदर्शी वस्तुओं को प्रकाश के मार्ग में रखने पर क्या होता है? तो जो अपारदर्शी होंगे उनके आर पार प्रकाश नहीं आता है। ठीक है, अगला देखिए, अगला, प्रकाश के सामने अपारदर्शी वस्तुओं को रखने पर इनसे क्या बनती है? तो सभी को मालूम है कि जब आप कोई प्रकाश हो उसके आगे किताब रख दो या कोई व्यक्ति खड़ा हो जाता है तो उसमें उसकी पूर्ण छाया बन जाती है। कोई वस्तु सभी रंगों के प्रकाश को बदलती है और दिखाई देती है, यानी कोई वस्तु सभी रंगों के प्रकाश में बदलती है तो वो कैसी दिखाई पड़ेगी? तो बच्चों, ये जो वस्तु होगी वो होगी आपकी सफेद। ठीक है, अगला है, अल्प पारदर्शी वस्तुओं की छाया कैसी बनती? तो ऑब्वियसली उसकी जो छाया होगी बच्चों वो धुंधली ही बनेगी। अगला प्रश्न है, छाया का आकार वस्तु की स्थिति के अनुसार कैसा दिखाई पड़ता है? ये छोटा या बड़ा बनता है। अगर प्रकाश आप बहुत पास में आप देख रहे हो तो बड़ा बनेगा, अगर दूर है तो वो छोटा बनता है। टार्च का प्रकाश गेंद पर नजदीक से डालने पर उसकी छाया कैसी दिखाई देगी? अगर आप नजदीक से डालोगे तो ये बड़ी और दूर से डालोगे तो वो छोटी सी दिखाई देगी। टार्च का प्रकाश किसी वस्तु पर दूर से डालने पर उसकी छाया कैसी बनेगी? ये मैं पहले आपको बता चुका हूं, ये वस्तु से सदैव छोटी ही बनेगी। अगला है, प्रातः सूर्य निकलने के बाद और सूर्यास्त के ठीक पहले छाया की लंबाई कैसी होती है? ये आप लोग प्रैक्टिकल करके देख चुके होंगे। जो आपकी लंबाई होती है जब सूर्य निकलता है उस समय अगर अपनी छाया को देखोगे तो आपकी अधिक यानी बड़ी बनेगी, और जब सूर्यास्त होगा तब भी आपको बड़ी, और दोपहर में अगर देखोगे तो आपकी छाया ही नहीं बनेगी, आपके पैरों के नीचे ही बनेगी। ये भी आप प्रैक्टिकल करके देख सकते हो। छाया की लंबाई और उसकी दिशा में परिवर्तन के आधार पर धूप घड़ियों की वेधशालाएं कहाँ कहाँ बनाई गई हैं? तो जो धूपशालाएं आपकी दिल्ली और जयपुर ये दोनों जगह बनी हुई हैं, जो कि पहले समय देखने के लिए काम आती थी। अगला है, दोपहर में छाया की लंबाई कैसी होती? सभी को पता है ये सबसे कम होती है, यानी बहुत कम होती है। सूर्य ग्रहण में चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी में कहाँ पर होता है? तो ये तो क्वेश्चन आप लोग जरूर पढ़िएगा कि सूर्य ग्रहण में चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है। तो ये ऑप्शन यहाँ से ए वाला हो जाएगा। चंद्र ग्रहण में पृथ्वी की छाया किस पर पड़ती है? यानी चंद्र ग्रहण में पृथ्वी की छाया किस पर पड़ती है? तो जिस दिन चंद्र ग्रहण होता है तो इसमें ये चंद्रमा पर पड़ती है। और अगला है आपका, सूर्य ग्रहण को कैसे नहीं देखना चाहिए? तो सदैव नग्न आंखों से, यानी अगर आप खुली आंखों से आप डायरेक्ट नहीं देखना चाहिए, ऐसे नुकसान हो सकता है। ठीक है, अगला है, चंद्र ग्रहण कब होता है? तो ये भी याद कर लीजिए, चंद्र ग्रहण सदैव
पूर्णिमा को होता है और सूर्य ग्रहण जो है वो सदैव अमावस्या को होता है। दोनों प्रश्न आपके आमने सामने लगे हैं जिन्हें आप लोग देख सकते हो। अगला है कौन सी वस्तुओं की छाया बनती है, यानी जो अपारदर्शी होती है उन्हीं की छाया बच्चों बनती है। कौन से ग्रहण में चंद्रमा बिल्कुल नहीं दिखाई देता है? तो ये आपने याद किया होगा, देखा भी होगा, जब पूर्ण चंद्र ग्रहण होता है तब दिखाई नहीं पड़ता है। सूर्य ग्रहण की भविष्यवाणी किसमें की जाती है? तो ये जो भारतीय पंचांग है उसमें लिखा जाता है कि किस दिन कौन सा सूर्य ग्रहण होगा या चंद्र ग्रहण होगा और किस तारीख को, वह सब कुछ लिखा रहता है। अगला है कार्तिक मास की अमावस्या को क्या मनाते हैं? तो जो कार्तिक की अमावस्या होती है उसमें सदैव दीपावली मनाई जाती है। पूर्ण चंद्र ग्रहण कब दिखाई देता है? तो ये तो निश्चित है, पूर्णिमा जब होगी उस दिन चांद पूरा दिखाई पड़ता है। और चंद्रमा जब बिल्कुल भी न दिखाई पड़े, यानी कभी जब बिल्कुल न दिखाई पड़े, तो वो अमावस्या होती है। अगला प्रश्न, पृथ्वी पर चंद्रमा की छाया पड़ने से क्या होता है? तो ये तो बच्चों को सभी को पता होगा कि भाई क्या होता है, तो इसको हम लोग कहते हैं सूर्य ग्रहण। पृथ्वी पर छाया वाले क्षेत्र से यदि सूर्य का कुछ भाग दिखाई दे रहा है तो उसे क्या आप कहोगे? तो इसको हम लोग कहते हैं आंशिक सूर्य ग्रहण आज हो रहा है। अगला हमारा है चंद्र ग्रहण में कौन कौन एक सीध में आ जाते हैं? तो जिस दिन चंद्र ग्रहण होता है तो सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा ये बिल्कुल एक सीध में रहते हैं। ठीक इसी प्रकार से अगर सूर्य ग्रहण हो रहा होता है 31वां, देखिएगा, तो इसमें सूर्य, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी बिल्कुल एक सीध में होते हैं। सूर्य से पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी है? ये मिलियन में हालांकि दी गई है, वैसे 15 करोड़ किलोमीटर आप याद रखिएगा, ठीक है। अगर ये आपको ऑप्शन में नहीं मिलता तो आपको 150 बिलियन किलोमीटर, जो कि इंटरनेशनल पद्धति में देखने को मिलेगा। अगला है सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? यानी जो सूर्य है उसका तापमान लगभग होता है बच्चों 5500 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। अगला है सूर्य के निकट कौन सा ग्रह है? ये सभी को मालूम होना चाहिए कि सूर्य के सबसे निकट ग्रह मरकरी है, जिसको हम लोग बुध बोलते हैं। अगला है सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो जो सबसे छोटा ग्रह है अभी अभी आपने देखा था, मरकरी। तो चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर कितने दिनों में घूम लेता है? तो चंद्रमा जो है पृथ्वी का एक चक्कर जो लगाने में उसको समय लगता है वो 27.3 दिन का समय लेता है। अगला प्रश्न है सूर्य की सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है? तो ये बच्चों कोरोना के नाम से जानी जाती है। अगला एक चित्र दिया गया जिसमें ये आपको बताना है इसमें कौन सा, यानी सूर्य ग्रहण हो रहा है कि चंद्र ग्रहण हो रहा है, कि इसमें आपका आंशिक सूर्य ग्रहण हो रहा है। तो यहाँ पर आपने देख लिया है सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ चुकी है, इसलिए यहाँ पर ये चंद्र ग्रहण होगा। अगला है रात में आकाश का निरीक्षण करने के लिए आप निम्न में किस उपकरण का प्रयोग करेंगे? यानी रात की बात बता रहा है, किस उपकरण का आपको प्रयोग करना रहेगा? तो यहाँ पर ऑप्शन बी ये देख रहे हैं आपके सामने, ये देखिए ये खगोली, तो यहाँ पर ऑप्शन बी यानी दूसरे नंबर का प्रयोग करोगे। अगला है 40 पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमने से क्या कारण है? तो जो अगर पृथ्वी अपनी धुरी पर घूम रही है उसका कारण है रात दिन का होना। अगला है परावर्तन बेहतर होगा यदि प्रकाश पर आपतित हो, क्या हो? वो चीज आपको लिखनी है, मतलब चिकनी और चमकीली। अगर चिकनी और चमकीली प्रकाश, उस पर प्रकाश पड़ता है तो उसका परावर्तन सबसे अच्छा होता है। नीचे दिए गए चित्र को क्या इंगित करता है ये आपको देख करके बताना है। यहाँ पर भी आपको चंद्र ग्रहण ही हो रहा है, ठीक है। यानी ये जो सूर्य का जो प्रकाश ढक लेता है, जो भी ढकता है, पृथ्वी ढक रही तो यानी चंद्रमा नहीं दिखेगा, तो यहाँ पर आपको चंद्र ग्रहण होगा। अगला है पृथ्वी पर दिन और रात क्यों होते हैं? इसका जवाब आपको पहले मिल चुका है कि पृथ्वी अपनी धुरी पर जो एक चक्कर 24 घंटे में लगाती है उसी के कारण रात और दिन
होता है। अगला आता है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो ये लगभग 8 मिनट 16 सेकंड, यानी यहां से आप ऑप्शन सी को चूज कर सकते हो, बिल्कुल सही आंसर है। पृथ्वी को ऊष्मा किससे मिलती है? तो ये तो सभी को पता है, केवल और केवल सूर्य ही ऐसा है जो पृथ्वी को ऊष्मा प्रदान करता है। जीवन किस ग्रह पर? तो जिस ग्रह पर हम रह रहे हैं वही जीवन है, ये पृथ्वी है। अगला आपके सामने है, निम्न चित्र को देखिए, यदि छाया का आकार छोटा करना हो तो आगे देखता हूं क्या ऑप्शन है। अब इसमें जो प्रश्न दिया था उसे मैं पुनः दोहरा देता हूं कि प्रश्न है कि निम्नलिखित चित्र को देखें, यदि छाया का आकार छोटा करना हो, अगर छोटा करना है तो आपको क्या करना होगा? वस्तु को प्रकाश स्रोत से दूर ले जाने पर छोटा होता है और पास लाने पर ये बड़ा होता है। तो ये आपके आज के प्रश्न थे, काफी प्रश्न थे, अच्छे प्रश्न थे जिन्हें आप लोगों ने जरूर देखा होगा। अगर वीडियो में यहाँ तक पहुंच गए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने इष्ट मित्रों को शेयर भी कीजिएगा। इस चैनल पे पहली बार हो तो इसे सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, क्योंकि इस प्रकार की वीडियो हम प्रतिदिन बनाते रहते हैं जिससे आपको वीडियो सबसे पहले मिल सके। जय हिंद, वंदे मातरम।